हाँ कि नहीं? योगेश्वरी, धनश्री, साउंड आ रहा है? हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, वाह। अंकित, साउंड आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। यस यस सर। सर। हाँ। बीच में चला गया था क्या मेरा साउंड? नो सर। ओके। ओके, तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है? हम्म। बोलो बोलो, एनोनिमस क्या होता है? पता है क्या एनोनिमस? नेमलेस, नेमलेस, क्या क्या क्या? नेमलेस, हैविंग नो नेम। हैविंग नो नेम नहीं, नेम तो उसका होगा ही ना बाबा, बट आपको नहीं पता है, राइट? यानी उसने खुद का नाम किसी को नहीं बताया, इट इज दैट पर्सन इज एनोनिमस, बराबर है ना? बट एनोनिमस यस का सर। मतलब ऐसा है कि उसको नाम ही नहीं, उसका नाम है, बट उसका नाम उसको तो पता है ना क्या है, तो बट उसने आपको नहीं बताया, एनोनिमस पर्सन। अच्छा, जैसा एनोनिमस पर्सन होता है उसी तरह से एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। क्या होता है? एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स, राइट? एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जिसको कोई नाम ही ना होगा, कोई उसका कोई नाम ही नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरल ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कितने स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। ओके। बट हमने पढ़ा है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ना। जैसे हम लिखते हैं क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ओबीजे नेम, तो ये ऑब्जेक्ट है क्या? इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने लिखा है ओबीजे नेम, ये ऑब्जेक्ट है क्या? इट इज एन ऑब्जेक्ट। नहीं, ये नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वेरिएबल क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, बराबर है। क्या है ये? रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल। तो ये रेफरेंस नाम है ना, वेरिएबल। ये नाम दिख रहा है, नाम, ये नाम दिख रहा है। यानी यस सर। एनोनिमस ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल ही नहीं होता, जिसको कोई नाम ही नहीं होता है, नो नेम। समझ आ रहा है? जिसका कोई नेम ही नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पे एक रियल पूरा कोड लिख के या फिर समझते हैं, तो मैं, मेरे पास एक क्लास है डॉग, तो मैं लिखता हूँ क्लास नेम या फिर डॉग D1, सो आई विल राइट डॉग D1। ये क्या किया? रेफरल डिक्लेरेशन, बराबर है। क्या किया मैंने? रेफरल रेफरेंस डिक्लेयर किया, बराबर है, विच इज अ D1 रेफरेंस। समझ आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? यस सर। तो ये मेरा यस मेन, सर। ये मेरा मेन स्टैक हो गया, दिस इज माय मेन स्टैक। ओके, सो हियर आई हैव, जब मैंने ये लाइन लिखा तो हुआ क्या? ये मेरा मेन स्टैक है। अब इसके अंदर क्या हुआ? एक D1 नाम का रेफरल वेरिएबल बना, विच इज वाई राइट, इट इज अ D1, दिस इज द D1 विच वी हैव क्रिएटेड हियर। ओके अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, इतना समझ आया? यस दिस इज सर। D1 वी हैव क्रिएटेड। क्या ये यस सर। क्या ये D1 ऑब्जेक्ट है क्या? इट इज नॉट। रेफरेंस वेरिएबल। इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, RF, रेफरेंस वेरिएबल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल किसी को रेफर करता है। अब जब मैं दूसरी लाइन में लिखता हूँ D1, दूसरे लाइन में लिखता हूँ D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, क्या? ये वाला न्यू डॉग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बराबर है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। जब ये लाइन हुआ तो हुआ क्या? हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना, बोलता हूँ 1011, so this is the object, so this is the line which is an object, this is an object। समझ आया योगेश्वरी, धनश्री? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे 1011 वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया, विच इज 1011 लेट से। अब इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, इसके मेंबर फंक्शन होंगे। अब इसका जो एड्रेस है वो D1 के पास में आएगा, सो इट विल हैव 1011, और इसका क्या होगा? ये दोनों लिंक होगा, बराबर है। लिंक मीन्स this 1011 is the address in the heap memory, so it is pointing inside a heap memory of an object location, and it is storing inside a D1, so D1 is referring to the location where your object is stored inside an heap memory, बराबर है? ठीक है, ओके। यस सर। तो आई विल से, अगर मैं आपको बोलूं
कि मैं सारा मिटा दूं, ये सारा मिटा दूं, ठीक है, ये सारा मिटा दिया, तो ये ही है ना, यही लाइन है ना जो मेरा ऑब्जेक्ट बनाता है। दिस इज द लाइन विच विल क्रिएट माई ऑब्जेक्ट। रेफरेंस तो नहीं क्रिएट करता है ना मेरा ऑब्जेक्ट, कौन क्रिएट करता है? New. न्यू Keyword. ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर नेम, राइट? न्यू कंस्ट्रक्टर नेम क्रिएट योर ऑब्जेक्ट, राइट, बराबर है ना? Yes, sir. अब मैं बोलता हूँ, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता। यानी अगर मैं लिखता हूँ, अगर मेरे पास डॉग है, आई हैव अ डॉग क्लास, तो अगर मैं लिखता हूँ न्यू डॉग, ये तो इतने से होगा क्या, मेरे मेरे हीप के अंदर, ध्यान देना मैंने इतना ही लिखा है, न्यू डॉग। मैंने क्या लिखा है? न्यू डॉग। तो यहाँ पे मेरा मेन स्टैक है, दिस इज माय मेन स्टैक, ओके। और हीप के अंदर, ये मेरा हीप है, जैसा ही न्यू डॉग लिखा तो मेरा मेमोरी में तो क्या हो गया, मेमोरी में एक क्या बन गया, हीप मेमोरी में मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया विच इज अ 1011। और इसके अंदर डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, बराबर है? समझ आया? Yes, sir. बट इसका कोई Yes, sir. रेफरेंस वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई इसका रेफरेंस नहीं है। समझ आ रहा है? इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल ही नहीं है, वी डोंट हैव अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट हियर विच इज क्रिएटेड 101। समझ में आ रहा है? तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता है, ठीक है, समझ आ रहा है? हम्म। Yes, sir. और आप Yes, sir. Yes, sir. आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। आप इसको एक बार आपने अगर आपने एक बार इसको लिख लिया तो फिर बाद में आप सेम ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास में उसका रेफरेंस ही नहीं है। समझ आ रहा है? एक बार आपने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना लिया, अब सेम इसी ऑब्जेक्ट को, बिकॉज आपके पास में उसकी लोकेशन ही तो नहीं है, लोकेशन ही नहीं है तो आप उसको कैसे यूज कर पाओगे? यहाँ पे कोई लोकेशन ही नहीं है, अगर आप इसको कैसे यूज करोगे? क्योंकि D1 होता है, D1 के पास में लोकेशन होती है 1011, तब तो आप इसको यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड दिस ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू हैव अ लोकेशन ऑफ एंड दैट ऑब्जेक्ट हियर इनसाइड D1। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनोनिमस ऑब्जेक्ट में, तो आपके पास में एड्रेस ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट का, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर पाओगे उसको। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है गाइस? तो आप Yes, एनोनिमस sir. ऑब्जेक्ट को रीयूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ, ओके। अब मेरे पास ऐड है ना, तो इसको मैं ऐड का ये निकाल देता हूँ सारी चीजें, और मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, आई विल जस्ट राइट अ सिंपल कंस्ट्रक्टर दिस ईयर, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही है। कंस्ट्रक्टर इज द लाइक ब्लॉक विच क्रिएट योर ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं सिंपल लाइन लिखता हूँ, आई एम द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यानी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल होगा, अरे कॉल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, आई विल नॉट राइट ऐड, आई विल नॉट राइट दिस ऐड A1 and then A1 is equal to new add। अगर ऐसा करता हूँ, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है विच विल हैव अ रेफरेंस, इट इज नॉट एन एनोनिमस ऑब्जेक्ट। पता है हमें A1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल, बराबर है? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, बराबर? Yes, sir. आई विल राइट ओनली न्यू add दैट्स इट, आई विल राइट ए न्यू add। अब इसका कोई रेफरेंस नहीं, आप इसको यूज नहीं कर सकते। न्यू ऐड लिखा, अगर इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, ओके। आई एम द कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर आई एम द कंस्ट्रक्टर दिख रहा है ये। Yes, sir. बट ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका लोकेशन मुझे नहीं पता है, कि इस लाइन ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसका लोकेशन क्या है, मुझे पता ही नहीं, तो इसको मैं रीयूज नहीं कर पाऊंगा। अगर सेम लाइन में बाद में लिखता हूँ, अब मैं बोलता हूँ इसका जो एड्रेस है ना, इसका एड्रेस है 1011, पता नहीं है, हमें पता नहीं, एग्जांपल लिख रहा हूँ, हमें पता ही नहीं होगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बिकॉज रेफरेंस ही नहीं है। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ न्यू ऐड, तो अब क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा विच विल हैव अ 1012 रेफरेंस। जब हम यही लाइन फिर से लिखेंगे ना तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ आया? तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, एक ऐड वाला 1011 वाला, एक 1012 वाला। समझ आ रहा है? तो हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। Yes, sir. तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ध्यान रखना है कि आप इसको रीयूज नहीं कर पाओगे, बट आप रेफरेंस को रीयूज कर सकते हो। कैसे? मैं लिखता हूँ ऐड A1, ऐड A1, ओके, A1 इज इक्वल टू न्यू ऐड,
ओके, न्यू ऐड ऐसा लिखा, ये मेरा रेफरेंस टाइप है, यानी मैंने इट इज नॉट एन एनोनिमस ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास, मैं बोलता हूँ इस ऐड फंक्शन के अंदर मैं मेथड भी बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड चेक। ओके, चेक नाम का एक फंक्शन बनाया है, इसमें प्रिंट कर लेते हैं चेक, चेक्ड कंप्लीटेड, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ चेक्ड। ओके, मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ऐड फंक्शन के अंदर सेम ही। अब इस A1 से मैं चेक को कॉल कर सकता हूँ, बराबर है, क्योंकि मुझे, मेरे पास रेफरेंस है, आई कैन कॉल चेक, बिकॉज जो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को A1 से एक्सेस कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. ये जो ऑब्जेक्ट बना है विच विल बी 1011, इस 1011 लोकेशन वाले ऑब्जेक्ट को मैं A1 से एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे A1 यानी इस लोकेशन के एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट को से उस ऑब्जेक्ट से मैं चेक वाले इसको कॉल कर रहा हूँ, यानी उस ऑब्जेक्ट के चेक वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कौन से ऑब्जेक्ट पे, विच इज लोकेटेड हियर इन 1011। तो उस 1011 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर वाले चेक मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे A1 डॉट चेक, बिकॉज A1 के पास में एड्रेस है, A1 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो A1 के पास में न्यू ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस है, या फिर 1011 ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बट अगर मेरे पास रेफरेंस ही नहीं होता, अगर मेरे पास रेफरेंस ही नहीं है, तो क्या फिर मैं कॉल कर पाता? यस, अंकित योगेश्वरी, कॉल ही नहीं कर, मेरे पास रेफरेंस ही नहीं है ना, समझ आ रहा है गाइस? हेलो, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मेरा ऐड फंक्शन है, उसके अंदर के एक ये जो चेक फंक्शन है उसको कॉल करना है, राइट? क्योंकि मुझे कॉल करने के लिए रेफरेंस लगेगा ना, Yes, sir. क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उसको कॉल जा रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रहा है, बट यहाँ पे फंक्शन को तो कॉल करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा, फंक्शंस को कॉल नहीं जाएगा क्या? नहीं, आप फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, कैसे? यहाँ पे आपने लिखा है ना न्यू ऐड, और यहाँ पे लगाना है डॉट, न्यू ऐड डॉट, दिख रहा है चेक, सो फ्रॉम दिस न्यू ऐड आई हैव कॉल्ड चेक्ड फंक्शन, समझ में आया? Yes, sir. यही से कॉल किया है, बट ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, 1011, समझ आ रहा है? बट सेम लाइन अगर मैं कॉपी करता हूं, अगर मैं सेम लाइन कॉपी करता हूं, अब जो ये चेक को कॉल जा रहा है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इट इज अ 1012 ऑब्जेक्ट, लेट्स कंसीडर, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मैं रियूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रियूज कर का मतलब क्या होता है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उसको कॉल कर सकते हैं ना, बार बार सेम ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं सेम ब्लॉक लिखता हूँ ना, तो वो नया ऑब्जेक्ट बना रहा है विच इज 1012, और फिर यहाँ पे चेक को कॉल कर रहा है, तो 1012 के अंदर का चेक कॉल हो रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरामीटर लेते हैं स्ट्रिंग str या फिर स्ट्रिंग a, और फिर क्या करते हैं, इस a को प्रिंट करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है गाइस? ये समझ आया? यहाँ पे Yes, स्ट्रिंग yes, a sir. किया, a को प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पे ऐड को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे भेजता हूँ कि a, और यहाँ पे पास करता हूँ b। इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं रन करता हूं तो पहले ए दिखेगा, यानी ए ऑब्जेक्ट दिखेगा, और फिर ए के बाद में चेक दिखेगा, ध्यान देना तो सबसे पहले ए आया, मीन्स ये ए वाला ऑब्जेक्ट है, बराबर है, बराबर है, फिर चेक आया, यानी ए के अंदर वाला चेक है, बराबर, समझ में आ रहा है? ये देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना ये, तो यहाँ पे ए आया, बराबर, योगेश्वरी, धनश्री, Yes, sir. फिर यहाँ पे चेक कॉल हुआ है, तो चेक कॉल हुआ है, तो यहाँ पे उसके बाद में चेक आया है, फिर बी एंड चेक, समझ में आ रहा है? तो आप फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, बट एनोनिमस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट को रीयूज नहीं कर सकते, एक बार उसको बना दिया तो उसके बाद आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. पक्का पक्का समझ में आया? Yes, sir. ऊपर से गया, हाँ,
ऊपर से गया है क्या? नो सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन में मेरे पास दो फंक्शन, मैंने एनोनिमस मेरा जो क्लास है उसके अंदर मैंने दो फंक्शन बनाया है, विच इज अ चेक एंड चेक वन, बराबर है ना? तो यहाँ पे लिखते हैं आई एम चेक, यहाँ पे से लिखते हैं आई एम चेक, ऐसे लिखते हैं चेक, आई एम चेक एंड आई एम चेक टू, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम चेक टू, आई एम चेक टू। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ हम एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ना, विच इज अ चेक्ड वन। समझ में आ रहा है? मैं चेक को कॉल कर सकता हूँ, मैं एक ही टाइम में दोनों तीनों फंक्शन को कॉल तो नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, नमस्ते। Yes, sir. चेक फंक्शन है ना, और मेरे पास चेक टू फंक्शन है। अब इस तरह से तो मैं एक टाइम पे एक ही फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, एक तो चेक्ड को कॉल कर लो या फिर चेक्ड वन को कॉल कर लो, बट हम दोनों फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे, इनमें से एक ही फंक्शन को कॉल कर पाएंगे, एक तो चेक है या फिर चेक टू। ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी लिखा उसके बाद में और डॉट लगा दिया एक, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम चेक टू चेक वन, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये गलत हो गया। तो हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट से एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, विच इज लाइक दिस। समझ आ रहा है? एक तो ये चेक हो सकता है या फिर ये चेक वन हो सकता है। समझ आ रहा है योगेश्वरी, वनश्री, अंकित? Yes, sir. यस सर। पक्का समझ में आया? एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ आया? यस सर। ओके, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है? Object having no reference variable. The object will have the object which doesn't have any reference name, right? Reference variable name, or the object which doesn't have a reference variable, it's called as anonymous object.